आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आज आया ठहरा हूँ ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील ख़ानपुर में। इसको ख़ानपुर कटोरा भी कहते हैं। यहाँ मैं लाल शाह कमाल शाह साहब के दरबार के साथ जटकी बस्ती एक मशहूर है, उस पुराने कब्रिस्तान में आया ठहरा हूँ और आज आपको वो इमारत दिखा रहा हूँ जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम, जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद हुआ करते थे, उनकी बीवी जो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखती थी ख़ानपुर से, उनके वालदैन की है। उनके वालदैन और उसी के ख़ानदान के जो लोग हैं, जब उनकी वालदा और वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कुंदन बीबी ने, जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे, उनकी बेगम कुंदन बीबी ने अपने वालदैन के लिए ये अज़ीमुश्शान मकबरा तामीर करवाया। यानी आप ये अज़ीमुश्शान मकबरा जब आकर देखेंगे तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे, इसका तर्ज़ तामीर देखकर, इसकी खूबसूरती देखकर, और अश कर उठेंगे कि उस दौर में क्या वो लोग थे जिन्होंने ये तामीर की। अपने फ़न के माहिर और बीबी साहिबा को भी आप खिराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने अपने वालदैन के लिए ये अज़ीमुश्शान मकबरा तामीर करवाया। ये देखें, ये दाखिले का पहला दरवाज़ा है इस मकबरे में। अब क्योंकि इसी ख़ानदान के लातदाद लोगों की कबूर यहाँ मौजूद हैं, तो इन बीबी का ताल्लुक़ जो है, वो कुंदन बीबी जो है, उनका ताल्लुक़ रिंद ख़ानदान से था। और क्योंकि उस वक्त के जो नवाब थे, बादशाह थे, राजे महाराजे थे, वो बड़ी बड़ी बिरादरियों में शादियां किया करते थे ताकि उनके हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल हो और रिश्तेदारियां बनाकर अपने आप को मजबूत किया करते थे। तो ये बीबी जिनका ताल्लुक़ रिंद ख़ानदान से था, इन्होंने नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम से शादी की। ये देखें, ये बाहरला हिस्सा है इस मज़ार का। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इस मज़ार में जो लोग दफन हैं, ये कुंदन बीबी के वालदा, वालिद साहब और दूसरे अज़ीज़ हैं करीबी, यानी फिर उनके भाई होंगे या बहनें होंगी, और बाहर भी उन्हीं के ख़ानदान की ये कबूर मौजूद हैं। ये जैसे ये आप सामने देख रहे हैं अलहाज मोहम्मद इब्राहीम ख़ान, फिर वो दूसरी तरफ मेजर हाजी मोहम्मद यार ख़ान साहब, तो ये भी उसी एक ही खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ये साथ में जो आप कबूर देख रहे हैं ये भी। लेकिन मैं आपको ये मकबरा दिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ कि कमोबेश 150 बरस हो गए इस मकबरे को, और अगर इस पर मामूली सी तवज्जो दी जाती तो ये आज भी अपनी असली हालत में चमक दमक रहा होता। ये बाहर वाला हिस्सा है। अब अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। ये दरवाज़ा है इसका दाखिले का, और ये देखें कि बीबी ने इस मज़ार को ख़ूबसूरत बनाने में यकीनन मुकम्मल वसाइल मुहैया किए होंगे उस दौर के कारीगरों को और जिन्होंने ये तामीर की। और इतनी खूबसूरत ये तामीर है कि वो उर्दू में एक फ़िक्र है कि आँखें चुंधिया आ जाती हैं। और ये फ़ारसी में एक ऊपर मिसरा भी लिखा हुआ है, सदा अबरीन तुरबत नामदार बफ़ज़ले के बारान रहमत बबार। मुझसे तो ऐसे ही पढ़ा जा रहा है, शायद गलती भी हो, लेकिन ये देखें, इस पर जो बेल बूटे से बने हुए हैं, इसके रंग आज भी चमक रहे हैं। यानी आप आज किसी भी बड़ी कंपनियों के रंग लेकर अपने घर को या किसी इमारत को तामीर करवाएं और उस पर वो करें, तो कुछ ही दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद उन्होंने सत्यानाश थिया खड़ा होंगे। लेकिन ये देखें कि उस दौर में जब मशीनी दौर नहीं था, लेकिन लोग ईमानदार थे, और मिलावट करना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे हदीस है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। और इसी हदीस को उन्होंने राय हिदायत बनाकर कभी किसी काम में मिलावट करने का सोचा ना था। तो उस दौर की बनाई हुई हर चीज़ जो है उसको देखकर दिल खुश हो जाता है और अशकार उठता है, और हर चीज़ को देखकर यही महसूस होता है कि कमाल है, बड़ा वाले को सलाम है।
तो ये बाहर वाला हिस्सा है इसका, ये देखें, ये अंदर उन बीबी साहिबा के, ये देखें, ये तमाम कबूर उन्हीं की अपनी कुंदन बीबी साहिबा के अपने करीबी अजीज़ों की हैं, यानी उनकी वालदा, वालिद साहब, फिर दूसरे बहन भाई होंगे। और ये देखें, यानी इस मकबरे को आप आके देखें तो कमाल, ये देखें वो दिए जलाने की जगह। और ये देखें हुण तो डेंभू वलेटी खड़न मकबरे को। और ये अल्लाह अकबर, यानी उस दौर में रंगों से जो काम किया गया, 1 सदी से ज़ायद अरसा गुजर गया, इसको 1.5 सदी कहूँ तो गलत नहीं होगा, अभी तक वो रंग जो हैं चमक दमक रहे हैं। ये देखें, क्योंकि ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे चहारों, उनके दौर में ये मकबरा तामीर किया गया। क्योंकि कुंदन बीवी जो थी उनकी बीवी थी, यहीं ज़िला रहीम यार ख़ान से और ख़ानपुर की तहसील से उनका ताल्लुक़ था। तो फिर उनके वालदैन की जब वफ़ात हुई तो ये अज़ीम शान मकबरा उन बीबी साहिबा ने अपने वालदैन के लिए तामीर कराया। और ये अभी मुझे यहाँ के एक बाखबर दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि इस मकबरे के लिए और इसके साथ एक मस्जिद भी तामीर कराई बीबी ने। उसके लिए 1400 मुरब्बा ज़मीन मुख्तस थी। अब उस ज़मीन पर कब्ज़े हो चुके हैं, लेकिन जो ज़मीन मालिक किसी के नाम कर गए हों उस पर कोई और मालिक बन जाए, हैरत की बात है। लेकिन इस हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो सकता है कि जो असल मालिक होते हैं वो बेशक जख वदे मरेंदे होंदे न, तो जेड़े 2 नंबर लोग उड ते मालिक बन वेंदे इहो जी जहीं ते जब वो महंगिया थी वजन। ये देखें, ये इस मज़ार का दूसरा तरफ है। यहाँ अभी तक अफसल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चमक दमक रहा है, और ये उसी दौर की लिखाई है। और ये देखें आप, इसकी तामीर देखें, अंदाज़े तामीर, पता नहीं कितना अरसा इस तामीर पर लगा होगा। ऐसी कोई तफसील मेरे पास मौजूद होती तो मैं आपको बताता। ना इसके मुतल्लिक मुस्तनद तौर पर यह पता चला है कि ये कौन से सन में तामीर हुई। ये शुक्र है कि इसके मुतल्लिक ये पता चला है कि ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारुम, जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे, उनकी बेगम साहिबा ने ये तामीर कराई अपने वालदैन के लिए। वरना यहाँ ये इस तरह की बातें भी ख़ानपुर में जो तारीख़ से नाबल्द लोग हैं उनमें से कई कहते हैं कि ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान की दादी अम्मा का मज़ार है, कईयों ने इन्हें नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान की बीवी का मज़ार बनाया हुआ है। लेकिन वो सब बातें गलत हैं और झूठी हैं। ये वालदैन की कब्रें और उनके रिश्तेदारों की, अजीज़ों की कब्रें हैं कुंदन बीबी के। यहाँ अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द दफन नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको अब्बासी ख़ानदान का हिस्सा इसलिए गिना जाएगा कि कुंदन बीबी जो थी वो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारुम की बेगम थी। और फिर उन्हीं कुंदन बीबी में से ही नवाब बहावल अब्बासी पैदा हुए, जो फिर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारुम जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे उनके बाद बरसरे इक़्तिदार आए। नवाबान बहावलपुर के हवाले नाल इत्थां मौजूद एक मकबरा है जिको जटकी मकबरी कब्रिस्तान दे मकबरा है जिको आम तौर पर मकबरा मई साहिबा आख्या वेंदे। लेकिन ये मकबरा मई साहिबा कहनी बढ़वाया ज़रूर मई साहिबा ने हा। ये मकबरा असल नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान राबे जेड़े ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह दे मुरीद हन, सुबह सादिक भी आख्या वेंदे। ये उन्हें दी अहलिया कुंदन बीबी ने अपने वालदैन वास्ते बढ़ाया है, जेड़ी नानी है अपना दादी है नवाब बहावल ख़ान ख़ामिस दी। तो ये मकबरे का जड़ा सने तामीर जड़ा है अंदाज़न 1888 को 1895 के दरमियान नज़र आमदे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक। तो ये मकबरे के नाल बीबी साहिबा ने, कुंदन बीबी ने एक मस्जिद भी बढ़ाई है खानपुर जिको मस्जिद मई साहिबा आख्या वेंदे। और बीबी साहिबा कने इत्थां जी है 194 मुरब्बा ज़मीन भी वक्फ
है जी हुण औकाफ के कब्जे है या मुख्तलिफ जिंदे उत्ते उथां दुबा मई साहिबा भी आख्या वेंदे ते ओ मुख्तलिफ लोगों कने ते ज़रूरत ई चीज़ को है कि जिमें खान साहब लभेंदे वदन नियाजी साहब अपनी वसीब की सुञाण को सकाफत को तहजीब को आसार को महफूज करने की ज़रूरत है। असां अहबाब इक़्तिदार नाल भी जड़े मुतलका महकमे उन्हें को भी गुजारिश करें कि इन आसार को जड़ा है ना महफूज किया वजे ताकि आने क्या ही खूबसूरत इबारत है, लेकिन नोहा कुनाह है हुकूमत वक्त की और तमाम गुज़री हुई हुकूमतों की लापरवाही पर, सुस्ती पर कि हक़ था, क्योंकि मुल्क के वसाइल पर सबका हक़ होता है कि वो इस पर तवज्जो देते, लेकिन ना दी गई वो तवज्जो जिसका मुस्तहिक था ये विरसा। और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और पुराना भी बहुत है। जट की बस्ती कहलाती है ये खानपुर में। जट की बस्ती के साथ ही ये कब्रिस्तान मौजूद है और ये अजीम शान मज़ार। कभी आप खानपुर तशरीफ़ लाएँ तो फ़ातिहा पढ़ने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ इस जगह पर। अल्लाह सोना तो को सलामत रखे, अल्लाह सोना तो को सलामत रखे।